कोलकाता में कल बुलडोजर एक्शन और सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जमकर बवाल मचा था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। कल हुई हिंसा में करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने हिंसा और उपद्रव करने वालों को सख्त हिदायत दी है। दिलीप घोष ने कहा कि उपद्रव करने वाले ना भूलें कि बंगाल में सरकार बदल गई है। दिलीप घोष ने कहा कि हम भूले नहीं कि रामनवमी के दिन बस से ओमकार का झंडा उतार दिया गया था, सबका हिसाब होगा। दिलीप घोष ने सख्त लहजे में कहा कि हिंसा और उपद्रव करने वालों को बीजेपी की सरकार भूली नहीं है और हिसाब होगा। ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की संस्कृति और माहौल टीएमसी सरकार में खराब हुआ था, लेकिन अब उसे सुधारा जाएगा। बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है, जहां रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। बंगाल का कल्चर है क्या, जहां कहाँ बाजार लगा देना, लोगों को घुसपैठियों को बैठा देना, उन्होंने कल्चर को खराब किया है, इसको सुधार रहे हैं। और हमारे साथ पुलकित नागर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, जब दिलीप घोष ये कहते हैं कि कल्चर बदल गया है, किस बदलाव की बात कह रहे हैं वो? देखिए, वो हर बदलाव की बात कर रहे हैं जो फैसले आप सरकार में लिए जा रहे हैं या फिर जिन वादों को करके बीजेपी यहाँ सरकार में आई है। जैसे कि बहुत तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में होती रही है, उसका जिक्र इसी बात से समझ सकते हैं आप कि जो मदरसों का पैकेज था वो करीब 6,000 करोड़ तक का पहुंचा दिया गया और इसका जिक्र प्रधानमंत्री खुद अपने चुनाव में कर चुके हैं। आसनसोल से लेकर पश्चिम बंगाल के कई शहरों में विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, पत्थरबाजी की तस्वीरें आ रही हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार के फैसलों से नाराजगी है। और सरकार क्या फैसले ले रही है? सरकार ये फैसले ले रही है कि सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों पर बिना वजह जाम नहीं लगाया जाएगा, जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें ढाया जाएगा, उन पर बुलडोजर एक्शन होगा और साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तमाम फैसले सरकार ने आने के बाद लिए हैं। बॉर्डर पर आज भी कैबिनेट की बैठक होनी है। बीएसएफ को जो जमीन नहीं दी गई थी उसको से जुड़े हुए फैसले लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जल्द बीएसएफ को 570 किलोमीटर की पूरी जमीन अलॉट कर दी जाए ताकि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते थे उस पर रोक लगाई जाए। इस तरीके के फैसलों का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पत्थरबाजी में लिप्त पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पुलकित, और जाहिर तौर पर दिलीप घोष ने एक और बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर ओमकार का झंडा उतार दिया जाता था। हमें भी याद है पुलकित, कैसे शोभा यात्राओं को रोका जाता था, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी और इस तरह के आरोप टीएमसी सरकार पर लगते रहे थे कि वो जानबूझकर हिंदू समुदायों को टारगेट करती है, उन लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। लेकिन दिलीप घोष ने अब साफ साफ कह दिया कि हम भूले नहीं है, झंडा उतारने की बात भी नहीं भूले हैं और जो कुछ हमें सहना पड़ा वो नहीं भूले। इसका मतलब जिस बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वो सड़कों पर अब नजर आने लगा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार की पॉलिसी से लेकर ग्राउंड तक में तुष्टीकरण की राजनीति नजर आती थी और इसी का विरोध पश्चिम बंगाल में हुआ और बीजेपी तो खैर शुरू से करती रही, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी विरोध जताया और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को यहां पर हासिल हुआ है। अब सरकार लगातार, आज भी कैबिनेट की बैठक है, वो तमाम फैसले ले रही है जिनके लिए पश्चिम बंगाल ने बीजेपी को मैंडेट दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, एक विशेष वर्ग पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार पहले उनके फेवर में चलती थी। टीएमसी के कई नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि कल भी टीएमसी के एक पुराने मंत्री ने ये कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान भी सड़कों पर भीड़ लग गई है। तो अग्निमित्रा पॉल यहाँ की मंत्री है, मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि जहां परमिशन होगी, पार्टी को बहुमत दिलाया है, उस बदलाव का जमीन पर दिखना जरूरी भी है ताकि जनता की उम्मीदों पर पार्टी खरी उतरे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अब उत्तराखंड और यूपी की तरह अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन की तैयारी है। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में सभी अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि मदरसों में देश विरोधी पढ़ाई होती है और अब तक ममता बनर्जी की सरकार ने अवैध मदरसों को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन अब बंगाल की बीजेपी सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मदरसों को लेकर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं और मैं देख रहा हूं टीएमसी और बीजेपी
तमाम क्लैशेस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे क्या पश्चिम बंगाल के अंदर इलीगल मदरसे चल रहे हैं? हाँ, इलीगल मदरसा चल रहा है, और अभी से नहीं, 15 साल टीएमसी से नहीं, सीपीएम से चल रहा है। और इसको लेकर बुद्धदेव बाबू भी बोले थे, खारिजी मदरसा जिसका कोई आइन नहीं है, लीगल नहीं है, वहां पर देश विरोधी पढ़ाई दिया जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसी लाइन में। ये तो इनफैक्ट अल्ट्रा लेफ्ट का है। लेकिन मदरसा के अंदर भी आज क्या है, शाद अली 3 बार वोट दिया लास्ट इलेक्शन में, टेररिस्ट। वो शाद अली मदरसा के अंदर शेल्टर में है। ऐसा बहुत घटना आया है। अब इन पे कितनी बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है? कार्रवाई तो होगा ही। देखिए, आज मुख्यमंत्री के ऊपर भी 6000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया 2011 से लेकर अब तक। 6000 करोड़ का बजट सरकार का। ममता बनर्जी 5713 करोड़ अलॉटमेंट किया मदरसा और माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का, उसलिए 5713 करोड़ का अलॉटमेंट। अभी उसका भी कोई हिसाब नहीं। उसका भी अगर मदरसा और माइनॉरिटी डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, आप अगर हम लोग बोले हैं व्हाइट पेपर दीजिए। हम विधानसभा में बोले थे, आप ये माइनॉरिटी मुसलमान संप्रदाय को इस्तेमाल करके वोट बैंक के लिए, आप उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके क्रिमिनल उन लोग को बना रहे। क्योंकि जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी होता था उसमें मुसलमान का नाम आता है, हिंदू का नाम भी आता है, लेकिन बहुत कम। हिंदू भी क्रिमिनल है, लेकिन ज्यादा मुसलमान क्रिमिनल। क्योंकि टीएमसी पार्टी ने और ममता बनर्जी ने क्या किया, इन लोग को, समाज को डेवलप ना करके इन लोग को बंदूक और बारूद हाथ में दे दिया। लीडर बनो, संतरास करो, डर दिखाओ, सब अंधकार जगत में आ गया। और पुलकित, बड़ी बात अग्निमित्रा पॉल ने कही। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से आप ये भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि कौन से मदरसे अवैध तरीके से संचालित हैं, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, उनके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। कम से कम वोट बैंक अपनी जगह है, लेकिन आप अगर आपके राज्य की सुरक्षा का मामला है, देश विरोधी गतिविधियों का मामला है, उस पर तो कम से कम अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। जाहिर तौर पर यही वजह है कि उन 700 मदरसों का जिक्र आ रहा है जिन्होंने सरकारी जो गाइडलाइन होती है मदरसों के लिए, उनका पालन नहीं किया, और वो सारे के सारे जांच के दायरे में है। एक बड़ा फंड जो सरकार का पैसा है, बड़ा ही फंड के तौर पर इन मदरसों को दिया जा रहा था, और अब सरकार ये चाहती है कि इन तमाम चीजों की जांच हो कि किन किन लोगों ने नियम का पालन नहीं किया, और जो फंड सरकार के जेब से गया इनके लिए, उनका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। यानी कि जो बच्चे थे उन्हें ठीक से एजुकेट किया गया या नहीं किया गया, नियम का पालन ठीक से किया गया या नहीं किया। अब उस फंड की जांच हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ये आरोप लगाए थे चुनाव से पहले कि 5713 करोड़ रुपए मदरसों का बजट था, लेकिन आईटी का जो बजट था, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, उसका मात्र 500 करोड़ के करीब बजट था, जो राज्य के विकास के लिए यूज होता। तो ये जो डिफरेंस था, ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और इसीलिए एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को गया। और अब ये सब चीजें जांच के दायरे में है। सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो जांच की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है एक्शन। पुलकिता बने रहे हमारे साथ, आती हूँ आपके पास। इस बीच कोलकाता में 14 मई को बमबाजी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तारियां की हैं। ये गिरफ्तारी बोरीवली स्टेशन के पास हुई है। 14 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बहरामपुर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रॉकी खान और शहादत सरकार है। क्राइम ब्रांच ने अदालत की औपचारिकताएं पूरी कर दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपने के लिए 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की है। ये मामला माजी हेरपारा के किराना दुकान के मालिक पशुपतिनाथ साहा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। तो देखिए, एक्शन शुरू हो गया है, और एक्शन शुरू हुआ है तो ये असर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब तमाम वो विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, वो साफ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी उत्तराखंड और यूपी की तर्ज पर ही अवैध मदरसों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। इन तमाम मदरसों की जांच की जाएगी, उन्होंने क्या सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया है, क्या इनकी विदेशों से फंडिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मदरसों को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा
कि बंगाल में सभी अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि मदरसों में देश विरोधी पढ़ाई होती है और अब तक ममता बनर्जी की सरकार ने इन अवैध मदरसों को खुली छूट दे रखी है। पुलकित, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को बिल्कुल साफ रखा था। इस बार का जो चुनाव हुआ वो पूरी तरीके से क्लियर एजेंडे के साथ हुआ, क्लियर बातों के साथ हुआ। बीजेपी ने खुलकर कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं चलने देंगे और इसके बाद जनता ने अपार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया और यही वजह है कि सरकार बनने के साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। अब बारी अवैध मदरसों की है। देखिए, हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक मदरसों के लिए बजट होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर वो बजट ना सिर्फ बढ़ाया गया बल्कि ये बात सामने आ रही है कि इन मदरसों ने जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, नियम है, कानून है, उनका पालन नहीं किया। आप जब भी किसी मदरसे को फंड देते हो तो वो तभी देते हो जब वो सरकार के तमाम गाइडलाइंस का पालन करती है। उसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन्हें सही एजुकेट किया जा रहा है कि नहीं। इसीलिए सरकार ने एक वॉच सिस्टम लगाया है कि कैसे इन पर सब पर नजर रखी जाएगी जो सरकार से पैसे लेकर चलाए जा रहे हैं। अब यहां पर यह बात सामने आ रही है कि करीब 700 मदरसे ऐसे थे जिनके पास पैसे तो जा रहे थे लेकिन वो सरकार के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे थे और इनकी बाकायदा एक लिस्ट अब सरकार बना रही है, उसे वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो सरकारी सूत्र बताते हैं वो ये कि इन पर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि पुराना हिसाब भी इनसे वसूला जा सकता है जो पैसे इन्होंने सरकारी खजाने से लिए हैं। अगर नियम का पालन नहीं किया तो ये इनसे वसूले भी जा सकते हैं, सरकारी सूत्र बताते हैं। और एक मोटा बजट जो इन्हें दिया गया था वो कैसे कैसे इन तक पहुंचा, ये तमाम चीजों की जांच अब सरकार करने जा रही है। यानी कि आने वाले दिनों में इन मदरसों की जांच होगी, इनकी फंडिंग की जांच होगी। बीजेपी सरकार ये साफ कर चुकी है। अब बने रहे पुलकित हमारे साथ। जरा ये भी अब समझते हैं कि जिस नए बंगाल की बात दिलीप घोष कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा पिछली ममता सरकार की अगर हम बात करें और अब जिस नए बंगाल की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो देखिए, ममता कल्चर में क्या था, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण चरम पर था। इससे तो हम सब वाकिफ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नया बंगाल क्या है, विकास और समान न्याय यानी कि सभी धर्मों के लिए एक समान न्याय के मौके होंगे। ममता कल्चर में गुंडागर्दी और राजनीतिक हिंसा का दौर इतना ज्यादा था कि आपको याद होगा आए दिन हिंसा की खबरें सामने आया करती थी। नया बंगाल कानून का राज और शांति होगी सभी समुदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए। ममता कल्चर में घुसपैठ और अवैध कब्जे पर किसी तरह के कोई लगाम नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो जो नया बंगाल है सनातन और बंगाली विरासत का संरक्षण करने की दिशा में आगे काम को बढ़ाएगा। इसके अलावा ममता कल्चर उद्योगों का पलायन वहां हो रहा था, सुरक्षा नहीं थी, वहां इस तरह का माहौल नहीं था। अब क्या है, नया बंगाल में औद्योगिक पुनरुत्थान और रोजगार प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो दावे किए जा रहे हैं। ममता कल्चर में संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ था, आपको याद होगा शोभा यात्राएं नहीं निकालने दी जाती थी, लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई भी ऐसा आयोजन है तो उसको खुली छूट मिलती थी। लेकिन नए बंगाल में सनातन और बंगाली विरासत का संरक्षण किया जाएगा, शोभा यात्राओं को निकालने की अनुमति दी जाएगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ममता कल्चर में भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण और नए बंगाल में विकास और समान न्याय, तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता से वादे भी किए थे चुनाव से पहले और अब ये असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। पुलकित, ये जो तमाम पॉइंट्स हमने सामने रखे वो एक नए बंगाल जिसका कि जिक्र दिलीप घोष कह रहे हैं। दिलीप घोष ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम कुछ भूले नहीं हैं और जो पहले हुआ अब वो नहीं होगा, ये नया बंगाल है। और शायद यही नए बंगाल का जो सपना आंखों में लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट किया है बीजेपी सरकार के लिए, वो जमीन पर साकार होना बहुत जरूरी है। देखिए, दिलीप घोष भूल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो इन्हीं वादों के साथ में एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार में पहुंचे हैं और अगर वो उन वादों को भूल जाएं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपने वोटर के साथ दगा होगी। तो वो इन्हीं बातों का जिक्र चुनाव से पहले करते रहे और अब सरकार में आने के बाद उन वादों को फैसलों में बदल रहे हैं कि किस तरीके से अब सरकार उन तमाम चीजों को लेकर फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि बीएसएफ को जमीन नहीं दी गई, जिसके बाद में एक बड़ी घुसपैठ इस रास्ते से हुई जो 570 किलोमीटर का छुटा हुआ रास्ता था। अब सरकार लगातार उससे जुड़े हुए फैसले ले रही है, जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और बीएसएफ को वो जमीनें आने वाले दिनों में दी जाएंगी अधिग्रहण करने के बाद, जब सरकार इनका अधिग्रहण कर लेगी। आज भी मैं उन इलाकों में घूम रहा हूं जहां पर जमीनें ली जा रही हैं और लोग अपनी इच्छा से भी दे रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े वर्ग को भी इस बात से दिक्कत थी कि किस तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ होती थी, जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति
को पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान हमेशा से रहा है और उस पर लगाम लगाने की मांग हमेशा से पश्चिम बंगाल में होती रही है। तो उस कदम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप देखें तो तुष्टीकरण से जुड़े हुए जितनी भी चीजें थी उन्हें रोकने के लिए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़े फैसले लिए हैं और उन्हीं का जिक्र वो चुनावों के दौरान करते भी रहे। साफ तौर पर अवैध निर्माण के खिलाफ फैसला है, बीएसएफ को जमीन देने के खिलाफ फैसला है, मदरसों और खुले में आप जिस